बड़ी अच्छी डेवलपमेंट समझता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, जिससे बड़ी कौम में एक उम्मीद पैदा हुई है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इसका इनिशिएटिव लेते हुए बताया कि ये डस्ट टू डेवलपमेंट है, या आप समझें कि डस्ट इनटू गोल्ड, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। और 6 ट्रिलियन के हमारे पास मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्यूचर के लिए, मुस्तहकम होने के लिए बहुत चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे डॉक्टर फरीद मलिक साहब से। डॉक्टर साहब। जी, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दूंगा, बट मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं ये अमेंडमेंट्स के ऊपर भी। मेरा नुक्ता निगाह ये है कि ये तसादुम है आइन का और स्टेट का, और ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि आइन जो हमारा है, हमारी जो स्टेट अपरेटस है, वो उस आइन के ताबे होने के लिए तैयार नहीं है। और एक लिस्ट ऑफ ज़िया अमेंडमेंट्स भी छपनी चाहिए और एक लिस्ट ऑफ बाजो अमेंडमेंट्स भी छपनी चाहिए, जो आजकल हो रही है बाजो अमेंडमेंट्स है। और फिर जिस तरह ये तसादुम में है, कौन सी अमेंडमेंट्स है? बाजो अमेंडमेंट्स। बाजवा तो जा चुके हैं ना, उसकी अमेंडमेंट। जी, मगर अमेंडमेंट्स हम उन्हीं के नाम से चल रही है। ज़िया साहब भी जा चुके हैं, मगर अमेंडमेंट्स अभी तक मौजूद है उनकी। ये बाजो अमेंडमेंट्स एंड ज़िया अमेंडमेंट्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, और फिर उसको कंपेयर करना चाहिए कि आइन जो हमारा है 73 का, उससे किस तरह तसादुम में ये है। और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे। ये दिस इज माय ब्रीफ कमेंट। नाउ कमिंग बैक टू जी, नहीं एरिया तो सारे है जी, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइन के तहत अगर आइन चलेगा तो हम सब चलेंगे, अगर आइन नहीं चलेगा तो कुछ नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब कमिंग बैक टू दी माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखें, 6 ट्रिलियन के एसेट जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बहुत मिनरल पोटेंशियल है, मगर एक जो जमीन दोज एक चीज है, उसको वैल्यू ऐड करके 6 ट्रिलियन तक पहुंचने का एक बड़ा सफर है, और एक बड़ा दुश्वार गुजार सफर है। और उसमें कई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, और उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो एक पूरा प्रोसेस है, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, जो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। मैंने पाकिस्तान के सब जितने भी बड़े मिनरल प्रोजेक्ट्स हैं, संदक से लेके रेकोडेक, ये जो वजीरिस्तान में कॉपर है, थरकोल, इन सब पे मैंने काम किया है, और बड़ी रुकावटें थी रास्ते में। और जब ये थरकोल जो मैंने शुरू किया 2004 में, जब मैं चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन का, एक थरकोल एक ऐसा हमारा मंसूबा है जो कामयाब हुआ। कोयला निकल रहा है, अब उससे हम बिजली भी बना रहे हैं, कोई 6000 मेगावाट, और अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि उससे हम गैस भी बनाएं, ताकि हमारी एनर्जी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सके। इसी तरह जो हमारा तांबा है, हम उसको निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेट हम बाहर भेज देते हैं। अब आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं इसके ऊपर? कोई गवर्नमेंट ने या मैं कंसल्टेंट हूँ जी। मैं कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। आई एम एडवाइजर एंड कंसल्टेंट ऑन दिस, क्योंकि ये बड़ी कम एक्सपर्टीज है पाकिस्तान में जिनके पास कमर्शियल लार्ज स्केल माइनिंग के एक्सपीरियंस है, एंड आई एम वन ऑफ देम। बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। जो तांबा है, हम कॉन्सेंट्रेट बना के वो भेज देते हैं, 20% प्रोसेसिंग करके हम भेज देते हैं, जो कौड़ियों के भाव हम बेचते हैं। फिर हम फिनिश तांबा या फिनिश कॉपर हम इंपोर्ट करते हैं एट 100 times द प्राइस ऑफ व्हाट वी हैव सोल्ड आवर कॉन्सेंट्रेट एट। तो मसला ये है कि हमारी अपनी जरूरियात, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। हमारे अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से, हमारे पास आयरन ओर भी है, हमारे पास तांबे की ओर भी है, फेरोक्रोम भी है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो रोड मैप नहीं है कि उसको हम अपनी यूटिलाइजेशन, अपने इस्तेमाल में ला सकें, और अपना इंपोर्ट बिल कम कर सकें, और अपनी जरूरियात जो वो पूरी कर सकें।